हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 1 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है व्यक्ति में विकलांगता। तो आज हम लोग देखिए फ्रेंड्स अपने फोर्थ यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर का जो चैप्टर है भाषा बाधित बालक यानी कि लैंग्वेज इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट अपने 21st क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और एमसीक्यू टाइप पर है। और इसके यानी कि क्वेश्चन से साथ यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ हम आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देते चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में भी आगे चल करके काम आए। जैसे कि पेपर में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन से उस यानी कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉड में हम लोग समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। देखिए इधर बीच 2-3 दिन से काफ़ी हम थोड़े से बिजी थे, ठीक है, तो क्लास हो नहीं पाई थी, बट अभी आप लोगों को एक क्लास दे रहे हैं और इवनिंग में आप लोगों को एक क्लास और देंगे, ठीक है। तो लगभग हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-2 क्लास ले करके अपना कंप्लीट कर ले सारे यानी कि चैप्टर को, ठीक है। इस बार देखिए सोच रहे हैं मैराथन क्लास आप लोगों को दूं या ना दूं, ठीक है। मैराथन क्लास में होता क्या है कि सारे क्वेश्चंस को एक ही आप लोगों को क्लास में कवर कराया जाता है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि टॉपिक वाइज छोटा छोटा क्लास करके आप सभी लोगों को दे दूं ताकि आप लोगों को पढ़ाई करने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि आप लोग कमेंट करते हैं आप लोगों को मैराथन क्लास चाहिए, तो मैं सारे क्वेश्चंस को एक ही में यानी कि इंक्लूड करके, ठीक है, इंक्लूड करके आप सभी लोगों को मैराथन क्लास में ही सारा क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने भाषा बाधित बालकों को देखेंगे कि किस प्रकार से भाषा बाधित बालकों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, क्या क्या प्रक्रियाएं उनकी होती हैं और किस प्रकार के भाषा बाधित बालक होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और भाषा बाधित बालकों के क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे। एक रूल है, आप लोग रूल को फॉलो करिए, ठीक है, कि एक लोग अपने 2 दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एक लोग 2 लोगों को शेयर करेंगे और ये रूल आप लोग तोड़ेंगे नहीं। सभी लोगों को मैं कह रही हूँ जितने लोग क्लास अटेंड करते हैं डेली के डेली। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखेंगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया है, यानी कि जो भाषा विकास की प्रक्रिया है वो कैसी है, लंबी है, जटिल है, या दोनों है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, वो आपकी लंबी और जटिल होती है, ठीक है। यानी कि जो बच्चा होता है उसमें भाषा विकास जो होता है वो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। देखिए ये प्रक्रिया जो होती है फ्रेंड्स वो आपको बचपन में प्रारंभ होती है और शाला पूर्व बच्चों में तेजी से बढ़ती है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों में लंबी और जटिल, ये बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है। और शाला पूर्व यानी कि प्री स्कूल वाला जो बच्चा होता है, ठीक है, 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु वाला, इसमें बहुत तेजी से उनका भाषा विकास होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बच्चों में भाषा विकास की जो प्रक्रिया होती है एक लंबी और जटिल होती है, ठीक है। तो सॉरी 3rd ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे फटाफट से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए काफी फटाफट हम यानी कि अपने क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि शाला पूर्व बच्चों को विद्यालय में किस भाषा में शिक्षा देना चाहिए, यानी कि जो प्री स्कूली बच्चा होता है जो आपका 3 से लेकर के 6 वर्ष की एज में आता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 2 से लेकर के, ठीक है। आप 2 से लेकर के 6 वर्ष से बोल सकते हैं, बट ज्यादातर देखिए जो प्री स्कूली बच्चे होते हैं वो आपके 3 से लेकर के 6 वर्ष से ही एज में आते हैं, ठीक है, 2 वर्ष वाले नहीं आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शाला पूर्व बच्चों को विद्यालय में किस भाषा में शिक्षा देना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका मातृभाषा में, सेकंड ऑप्शन है आपका हिंदी भाषा में, थर्ड ऑप्शन है आपका अंग्रेजी भाषा में, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो सबसे पहली बात आप लोग जानिए कि जो बच्चे 3 से लेकर के 6 वर्ष के उम्र में होते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्री स्कूली चिल्ड्रन होते हैं, शाला पूर्व बच्चे जो होते हैं, उनको अपने विद्यालय में, ठीक है, उनके मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहिए। क्यों शिक्षा देना चाहिए? क्योंकि देखिए जो उसका मदर टंग होता है, जो अपने घर से वो जो भाषा सीख कर आता है, यदि आप स्कूल में भी उसी भाषा का प्रयोग करके बच्चों को सिखाएंगे तो जो बच्चा क्या होता है ज्यादा चीजों को ग्रहण करेगा, ठीक है, वो उसका जो भाषा विकास होगा वो बहुत ही तेजी से होगा। यदि आप दूसरी भाषा में यानी कि हिंदी भाषा जैसे कि आप लोग खड़ी भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा, ठीक है, इन दोनों भाषाओं को यहाँ पर कट किया जाएगा। क्योंकि देखिए जब भी आप बच्चों को यानी कि जो बच्चा
3 से लेकर के 6 वर्ष तक है, उसमें इतनी शक्ति नहीं होता कि ये दूसरी लैंग्वेज जो है वो ग्रहण कर सके, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है वो आपका मदर टंग होता है, कि साला पूर्व जो बच्चों को भाषा देनी चाहिए वो आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए, आपके मदर टंग में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि विद्यालय शिक्षण में शिक्षण कार्य होता है, यानी कि विद्यालय के जो शिक्षण है, ठीक है, सॉरी, विद्यालय में जो शिक्षण कार्य होता है वो किस भाषा में होता है। पहला ऑप्शन दिया है मातृभाषा में, सेकंड ऑप्शन दिया है हिंदी भाषा में, थर्ड ऑप्शन है आपका अंग्रेजी भाषा में, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका विद्यालय में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालय में शिक्षण कार्य होता है तो वो भी आपका मातृभाषा में ही होता है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि जो विद्यालय है उसमें शिक्षण कार्य जो होता है वो आपके मातृभाषा मदर टंग में ही होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चंस यानी कि आज के सेशंस पसंद आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, सारे के सारे पूर्णतः आप लोगों के सिलेबस के आधार पर ही लिया गया, ठीक है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि भाषा के कौन कौन से घटक होते हैं। अब आपको बताना है कि भाषा के कौन कौन से घटक होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका भाषा का स्वरूप, सेकंड ऑप्शन है आपका भाषा की पाठ्य वस्तु, थर्ड ऑप्शन है भाषा के प्रयोग एवं कौशल, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो भाषा कि कौन कौन से घटक होते हैं, तो देखिए आपके भाषा के फ्रेंड्स 3 घटक होते हैं, भाषा का स्वरूप, भाषा की पाठ्य वस्तु और भाषा के प्रयोग एवं कौशल, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि भाषा के स्वरूप में किसको शामिल किया जाता है, यानी कि जो भाषा का स्वरूप है 3 घटक, ठीक है। पहला आपका भाषा का स्वरूप था, ठीक है, दूसरा आपका क्या था, ध्वनि की प्रक्रिया, सॉरी, ठीक है, भाषा की पाठ्य वस्तु थी, और थर्ड आपका था भाषा का प्रयोग एवं कौशल, ठीक है, 3 थे। अब इसमें आपको बताना है कि जो भाषा के स्वरूप है उसमें किसको शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन दिया है ध्वनि की प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है आपका स्वरूप की प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है उसकी प्रारूप की प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि इन तीनों को भाषा के स्वरूप में शामिल किया गया है, यानी कि जो ध्वनि की प्रक्रिया होगी, स्वरूप की प्रक्रिया होगी और प्रारूप की प्रक्रिया होगी, ये तीनों ही पॉइंट आपके भाषा के स्वरूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, उपर्युक्त सभी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि भाषा की पाठ्य वस्तु में किसे सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो भाषा की पाठ्य वस्तु होती है उसमें किसको सम्मिलित किया जाता है, अर्थ को, बोध को, भाव को या फिर उपर्युक्त सभी को, ठीक है। भाषा की पाठ्य वस्तु में किसको सम्मिलित किया जाता है, तो जो भाषा की पाठ्य वस्तु होती है फ्रेंड्स उसमें किसको सम्मिलित किया जाता है, तो आपके अर्थ, बोध, भाव, इन तीनों को ही सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके भाषा की पाठ्य वस्तु होती है उसमें उसका अर्थ, ठीक है, बोध यानी कि समझना, जो उसके भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है, इन सभी को आपके भाषा के पाठ्य वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भाषा के प्रयोग में किसे सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में डिफरेंसेस है, ठीक है, यानी कि दोनों के क्वेश्चन आपके अलग अलग है। पहला क्वेश्चन था कि भाषा के पाठ्य वस्तु में किसे सम्मिलित किया जाता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा के प्रयोग में किसे सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप अर्थ को सम्मिलित करेंगे, बोध को सम्मिलित करेंगे, भाव को सम्मिलित करेंगे या फिर संप्रेषण को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा के प्रयोग में आप किसे सम्मिलित करेंगे, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका संप्रेषण, क्योंकि आप जब भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जब भी आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप उसे वहां पर संप्रेषित करते हैं, तो यहाँ पर आपका अर्थ, बोध, भाव ये तीनों ही आ जाते हैं संप्रेषण के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि भाषा के अधिगम की असमर्थता के मुख्य लक्षण है, यानी कि भाषा के अधिगम यानी कि जब भाषा सीखने में आपकी जो असमर्थता होती है, ठीक है, उसके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर भाषा संलक्षण दोष, सेकंड ऑप्शन है आपका स्व संबंधी अंगों का यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग रहा है, संरक्षण होगा, ठीक है, अंगों का संरक्षण ये रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको मैं लिख दे रही हूँ, संरक्षण होता है, ठीक है।
अंगों का संरक्षण। थर्ड पॉइंट है आपका प्रत्यक्षीकरण संरक्षण के दोष, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है भाषा के अधिगम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं भाषा के सीखने की असमर्थता के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जो भाषा के सीखने के जो मुख्य लक्षण होते हैं, सबसे पहला आपका भाषा संरक्षण दोष होता है, यानी कि जो भाषा में जो भी कठिनाइयां होती हैं, ठीक है, उसमें भाषा यानी कि बच्चे को भाषा सीखने की असमर्थता के ये मुख्य लक्षण होते हैं। दूसरा है स्व संबंधी अंगों का संरक्षण, यानी कि खुद के संबंधी के जो स्वयं के यानी कि स्व स्व मतलब खुद का होता है। ठीक है, स्व संबंधी अंगों का संरक्षण जो होता है ये भी आपके असमर्थता का मुख्य लक्षण है। थर्ड पॉइंट है आपका प्रत्यक्षीकरण संरक्षण का दोष। ठीक है, ये तीनों ही आपके मुख्य लक्षण है। तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि हमसे पूछता क्या है। क्वेश्चन है आपका कि भाषा बाधित बालकों की मुख्य विशेषता कौन सी है। ठीक है, यानी कि जो भाषा बाधित बालक है उनके कौन कौन से मुख्य रूप से विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है आपका अच्छा संप्रेषण, सेकेंड ऑप्शन दिया है संप्रेषण में कठिनाई, थर्ड ऑप्शन है आपका केवल एक, फोर्थ ऑप्शन है आपका केवल दो। ठीक है, तो देखिए जो भाषा बाधित बालकों की मुख्य विशेषता होती है, ठीक है, उसको संप्रेषण में कठिनाई, यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा केवल दो। देखिए जो भाषा बाधित में बालकों की मुख्य विशेषता होती है, यानी कि भाषा को बाधित कर रही है। ठीक है, यानी कि आपके संप्रेषण में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से आपके भाषा जो है वो बाधित हो रही है। ठीक है, यानी कि आप एक दूसरे से यानी कि किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपका लैंग्वेज जो आपका भाषा है आपको उसमें कठिनाई आ रही है, यानी कि आपको बोलने में समस्या उत्पन्न हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, तो वहां पर आपका जो भाषा है वो बाधित हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य विशेषता होगा संप्रेषण में कठिनाई होती है। अच्छा संप्रेषण जो होता है वो भाषा बाधित सॉरी भाषा से बच्चों के यानी कि बच्चों के जो भाषा रिलेटेड मुख्य विशेषता होती है उसके होती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा भाषा बाधित यानी कि क्या बाधा डालता है। ठीक है, तो भाषा में जो सॉरी संप्रेषण में जो कठिनाई होती है वही आपके भाषा बाधित बालकों की मुख्य विशेषताएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल दो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि भाषा विकलांगता के कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा विकलांगता के कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है बालक का शैक्षिक स्तर क्रमशः गिर जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि बालक पाठ को भली प्रकार नहीं समझता है। थर्ड ऑप्शन है आपका अधिकतर बालक मध्य सत्र में विद्यालय छोड़ देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका कि अधिगम हेतु प्रेरणा का अभाव हो जाता है। फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी कि भाषा विकलांगता के कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी कि जब बच्चा भाषा विकलांग हो जाता है, ठीक है, भाषा बाधित हो जाता है, भाषा विकलांग हो जाता है, तो उस टाइम जो उसके प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया था कि भाषा का शैक्षिक स्तर क्रमशः गिर जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा भाषा विकलांगता से पीड़ित हो जाता है तो जो उसका शैक्षिक स्तर रहता है वो क्रमशः गिर जाता है। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि बालक पाठ को भली प्रकार यानी कि समझता नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही बात कहा गया है कि जो भाषा विकलांगता की जो प्रभाव होते हैं, जो बालक होता है जब वो भाषा बाधित हो जाता है यानी कि भाषा विकलांग हो जाता है, तो जो उसके पाठ होते हैं, ठीक है, यानी कि जो उसके चैप्टर्स होते हैं बुक के, उसको वो भली प्रकार यानी कि अच्छी प्रकार से वो समझ नहीं पाता है। थर्ड पॉइंट है आपका कि अधिकतर बालक मध्य सत्र में विद्यालय छोड़ देते हैं, यानी कि जब भाषा विकलांगतों से बच्चा पीड़ित हो जाता है, उसको कठिनाइयां महसूस आने लगती है, वो भाषा अधिगम नहीं कर पाता यानी कि सीख नहीं पाता है, तब ज्यादातर बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपका क्लास है मध्य सत्र है, ठीक है, उसी में वो विद्यालय अपना छोड़ देते हैं और वो भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, इसलिए वो सोचते हैं कि इससे अच्छा मैं पढ़ाई ही छोड़ दूं, इस प्रकार से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं भाषा विकलांगता के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अधिगम हेतु प्रेरणा का अभाव होना, बिल्कुल सही बात है। देखिए अधिगम यानी कि सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना, इसके लिए प्रेरणा का अभाव हो जाता है, यानी कि देखिए जो भाषा विकलांग बच्चा होता है उसके लिए प्रेरणा का अभाव हो जाएगा, यानी कि अधिगम के लिए प्रेरणा का अभाव हो जाना भी भाषा विकलांगता के ये प्रभाव इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि जैसे जो बच्चा आगे रहता है यानी कि तेज रहता है बोलने में, यानी कि संप्रेषण करने में वो अच्छा रहता है, ठीक है, तो टीचर क्या होता है ज्यादातर उसी बच्चों पर फोकस करते हैं। अभी भी वही हाल है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए कि जो बच्चा यानी कि भाषा विकलांग है, ठीक है, श्रवण विकलांग है, बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, गूंगा बालक है, ठीक है, या फिर वाणी दोष है उसके अंदर, या फिर दृष्टि दोष है, तो टीचरों को उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन टीचर क्या होते हैं ध्यान दे नहीं पाते हैं, इसकी वजह से अधिगम के लिए प्रेरणा का अभाव हो जाता है और जो बच्चे हैं वो विद्यालय अपना छोड़ देते हैं, यानी कि पढ़ाई को
एंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कैसा पूछा है या फिर क्या है। ठीक है, आज के सेशंस कैसे लगे आप सभी लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे लगे आज के क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं। ठीक है, मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आया या फिर कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आप लोग हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर उसके बाद मैं कुछ परिवर्तन करूंगी। ओके, क्वेश्चन है कि भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, 4 कौशल होते हैं भाषा के, और उसको आप लोग यदि शॉर्टकट में तैयार करना चाहेंगे, आप लोगों के लिए आगामी एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, सुबो पली से इसको याद किया जाता है। ठीक है, किससे? सुबो पली। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना और सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त सभी यानी कि 5th ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए, आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सुन करके ग्रहण कर सकते हैं किसी चीजों को, या फिर आप बुक से कोई चीज पढ़ रहे हैं तब आप यानी कि ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए कोई चीज जैसे ये तो आप बोल सकते हैं इसको ग्राह्यात्मक कौशल। ठीक है, यदि आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, या आपको किसी चीज से कोई यानी कि किसी को कुछ बताना है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, आपके विचार क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, तो आप वहां पर संप्रेषण करेंगे यानी कि बोलेंगे। ठीक है, और लिख करके लिखित दस्तावेज में आप दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो ये आपका उत्पादक कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इन सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। भाषा कौशल है तो भाषा से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुगोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर 5th ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है कि प्रमुख रूप से भाषा बाधित के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी कि जो भाषा बाधित बच्चों के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है ऑप्शन आपका विद्यालय, विद्यालय में वो, ठीक है, यहाँ पर वो रहेगा, चलिए इसको हम कट कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि विद्यालय में वो भाषा बोलना जो बालक के अपने वातावरण में नहीं बोली जाती है। ठीक है, यानी कि देखिए जो भाषा बाधिता के जो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, यानी कि देखिए जो विद्यालय है, ठीक है, वहां पर आप उस भाषा का यूज कर रहे हैं जो बालक के अपने वातावरण में बोली ही नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपके प्रमुख रूप से भाषा बाधिता के एक प्रकार हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है कि बालक द्वारा नए वातावरण की भाषा को अनुपयुक्त ढंग से बोलना, यानी कि देखिए जो नया वातावरण, यानी कि बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और उसके जो भी उसके अपना वातावरण है, ठीक है, यानी कि वो घर से निकल करके डायरेक्ट कॉलेज में जब स्कूल में गया है, ठीक है, तो वहां पर उसको नए वातावरण की जो भाषा है उसको अनुपयुक्त ढंग से वो बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक भाषा बाधिता का प्रकार के अंतर्गत आएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका मिश्रित या संकर भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, तो जो आपका मिश्रित करना, संकर भाषा का, मिश्रित क्या यानी कि मिक्सिंग भाषा का, ठीक है, या फिर संकर भाषा यानी कि जो हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके बोला जाता है, ठीक है, उसको संकर भाषा बोला जाता है, यानी कि मिश्रित भाषा, कई भाषाओं का योग ही होता है, उसको मिश्रित भाषा बोला जाता है। तो इस प्रकार के जब आप प्रयोग करेंगे तो ये सभी आपके तीनों प्रमुख रूप से भाषा बाधिता के प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका 4th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन है अगला आपका कि भाषा बाधित बालकों की पहचान कैसे करेंगे, यानी कि जब कोई बच्चा भाषा बाधित से उसकी पहचान कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से न दे पाना, यानी कि जब बच्चा प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं दे पा रहा है तब आप भाषा बाधित बालकों की पहचान कर सकते हैं, यानी कि बच्चा जो है वो बोलने में असमर्थ है, ठीक है, भाषा बाधित से जूझ रहा है, यानी कि भाषा विकलांग है, इसलिए बच्चा जो है वो प्रश्नों का सही उत्तर, यानी कि जो प्रश्नों का उत्तर उसको सही ढंग से नहीं दे पा रहा। उसको उत्तर तो पता है कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने आप लोगों से कुछ पूछ लिया, ठीक है, आप लोगों को ये चीज पता है कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन किसी किसी को
होता क्या है कि बताने का तरीका नहीं पता होता है, ठीक है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि मैं कौन सा शब्द यानी कि कौन सा वर्ड वहां पर यूज करूं। तो बच्चा जो होता है वो भाषा बाधित विकलांग बच्चा होता है, ठीक है। तो यदि कोई बच्चा प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं दे पा रहा है तो आप उसको पहचान कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो भाषा बाधित बालक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि परीक्षणों के उत्तर को सही देने की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी कि कोई भी एग्जाम्स वगैरह दे रहा है बच्चा, ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर है, उसके उत्तर जो है, ठीक है, यानी कि उसका जो आंसर्स वो कर रहा है क्वेश्चंस का, उसको जो आंसर है उसको जो सही देने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल, ठीक में, यानी कि कॉन्सेप्ट में देना होता है आपको एक अवधारणा टाइप में। तो आपको क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप पहले कुछ और लिख देंगे बाद में कुछ और, जिस प्रकार से उसका कंसेप्ट बना होता है उसी टाइप से आपको लिखना होता है। लेकिन कोई बच्चा भाषा बाधित होता है तो वो इधर का वर्ड उधर कर देता है, हेर फेर कर देता है वर्डों में, ठीक है, जो भाषा बाधित बच्चा होता है। तो वो भी आप उसके तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि बच्चा ये भाषा बाधित है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है भाषा ज्ञान के अभाव में निर्देशों को भली भांति समझ नहीं पाते हैं, यानी कि जब बच्चे को भाषा ज्ञान नहीं रहता है तो आप कोई भी निर्देश देंगे बच्चा उसको जल्दी से यानी कि भली भांति प्रकार से उसको समझ नहीं पाते हैं, तब भी आप पहचान सकते हैं कि जो भाषा बाधित बालक है वो इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी कि भाषा बाधित बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे, जब बच्चा प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से न दे पा रहा हो तब आप पहचान कर सकते हैं, या फिर परीक्षणों के उत्तर को सही ढंग देने की प्रवृत्ति नहीं होती तब भी आप उसका पहचान कर सकते हैं, या फिर जो भाषा ज्ञान के अभाव में निर्देश होते हैं, ठीक है, भली प्रकार से आप उसको समझ नहीं पाता है बच्चा, तब भी आप भाषा बाधित बालकों की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ये भाषा रहेगा, ठीक है। भाषा बाधित बालकों के लिए कौन कौन से शैक्षिक प्रावधान आवश्यक हैं, ठीक है। इसको देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है, छोटा करके करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो भाषा बाधित बालकों के लिए कौन कौन से शैक्षिक प्रावधान किए जाने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है आपका शिक्षण आयाम, यानी कि जो भाषा बाधित बालक है उनके जो शिक्षण आयाम है, ठीक है, उसका प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी कि शिक्षण आयाम का क्या मतलब होता है, यानी कि जैसे आप लोगों को किसी एक मेथड से कोई भी शिक्षण दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी एक मेथड से, लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे उस मेथड से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो जो उनका शिक्षण होता है यानी कि जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो उसके आयाम होते हैं, आप उसमें चेंजिंग लाइए, ठीक है। हो सकता है बच्चा कुछ अच्छा सीख ले, ठीक है। तो सबसे पहले तो शिक्षण आयाम की आवश्यकता होती है। सेकेंड ऑप्शन होता है द्वैभाषिक योजनाएं, यानी कि ऐसा भाषा यूज किया जाए द्वैभाषिक, ठीक है, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं अलग अलग तरीके से, अलग यानी कि क्लास में अलग अलग बच्चे होते हैं जिनकी भाषाएं जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो उनके लिए द्वैभाषिक योजनाएं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका अध्यापक की भूमिका, यानी कि जो अध्यापक की भूमिका होती है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। भाषा बाधित बालकों के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए इस प्रकार के। फोर्थ पॉइंट है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो बच्चा सीख नहीं पा रहा है भाषा, यानी कि बोलने में उसको कठिनाई समझ आ रही है, ठीक है, तो वहां पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करें, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करें, ठीक है। हो सकता है बच्चा भाषा बाधित जो बालक है उसके कुछ अच्छा हो सके उसके लिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका भाषा कौशल का विकास। भाषा कौशल कौन से हैं, सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ठीक है, इसका विकास करिए आप बच्चों के अंदर। सिक्स पॉइंट है आपका अनुकूलित पाठ्यक्रम, यानी कि अच्छे पाठ्यक्रम अवेलेबल कराइए भाषा बाधित बालकों के लिए, ठीक है, उनके लिए कुछ अलग पाठ्यक्रम तैयार करवाइए जो बच्चा जल्दी से सीख सके, ठीक है, उसका भाषा का उसके विकास हो सके। तो इस प्रकार से आप उसके लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम का निर्माण करिए, ठीक है, यानी कि इसकी आवश्यकता होती है। सेवन पॉइंट है आपका कि शैक्षिक पारागमन, मतलब कि जो भी आपके शैक्षिक दृष्टि से कुछ उचित वस्तुएं हैं पारागमन की, ठीक है, उसको आप प्रावधान करिए बच्चों के लिए। शिक्षण तकनीकी, जो आपकी शिक्षण तकनीकी होती है उसका प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है भाषा बाधित बालकों के लिए, ठीक है। तो ये सभी आप सभी लोगों को यानी कि एट्थ पॉइंट बताए गए हैं भाषा बाधित बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान, ठीक है। तो ये 8 प्रावधान आप सभी लोगों को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप टीचर बन जाते हैं अपने भविष्य में लाइफ में, ठीक है, तो यदि आप लोगों से यानी कि आप लोगों के समक्ष कोई भी विद्यार्थी ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो भाषा बाधित बालक है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इन 8 चीजों का प्रावधान करना चाहिए। उसके बाद देखिए जो बच्चा भाषा बाधित विकलांग बच्चा है, ठीक है, उसका भाषा बाधित जो होगा वो कुछ हद तक या बहुत ही हद तक सही हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे का विकास होता है भाषा का विकास वो अच्छे लेवल से होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 9th यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। वैसे तो देखिए मैं आप सभी लोगों को 4 ही ऑप्शन देती, ठीक है, बट होता क्या है कि आप सभी लोगों को देखिए पता नहीं रहेगा, हो सकता है ऑप्शन में कुछ और चीजें आ जाएं, ठीक है, इसलिए मैं सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपर्युक्त सभी है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बालक के शिक्षण को किसकी सहायता से अधिक सार्थक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, यानी कि जो बालक का शिक्षण होता है, ठीक है, किसकी सहायता से बालक को किसकी सहायता से अधिक सार्थक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है श्रव्य सामग्री, थर्ड ऑप्शन है आपका दृश्य सामग्री, सेकंड था दृश्य सामग्री, थर्ड है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री और फोर्थ है कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब आप बात करते हैं बालक के शिक्षण को किसकी सहायता से अधिक सार्थक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, यानी कि जो बालक है उसके शिक्षण को आप ज्यादा सोच रहे हैं कि सार्थक बनाए और प्रभावशाली बनाए, तो वहां पर आप श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना सबसे उचित होता है, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन हमारा अगला क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बालक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बालक है, ठीक है, उसके शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए वहां तो आप लोगों ने पढ़ लिया था श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस में अंतर रहेगा, डिफरेंसेस, ठीक है, और आप लोगों के जो आंसर होंगे थोड़ा ही चेंजिंग रहेंगे, बट आप लोग आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मैं सारे ही लेवल के क्वेश्चंस ली हुई हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि बालक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका फ्लैश कार्ड, सेकंड ऑप्शन है आपका चीट मॉडल, थर्ड ऑप्शन है आपका रिकॉर्ड प्लेयर और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए जब भी आप बच्चे को यानी कि जो बालक का शिक्षण है, जब भाषा बाधित बालक है, ठीक है, सबसे पहले तो आप उसको फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। फ्लैश कार्ड का मतलब देखिए वो एक कार्ड की तरह इस प्रकार से होता है, ठीक है, और इस पर कुछ इस पे चित्र बने होते हैं फ्लैश कार्ड में, ठीक है, और नीचे एक डंडी इसको लगी होती है पकड़ने के लिए। जो टीचर होता है वो इसी डंडी को पकड़ेगा और बच्चे को इस प्रकार से सामने दिखाएगा फ्लैश कार्ड, ठीक है, और बच्चा जो होगा वो देख करके बताएगा कि ये क्या है, यानी कि इसके अंतर्गत क्या लिखा है या फिर किसका चित्र बना है, ठीक है। तो जब भी आप बच्चे को यानी कि जो बच्चे का शिक्षण है उसको प्रभावशाली बनाने का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप वहां पर फ्लैश कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चिट मॉडल एक प्रकार का वो भी एक मॉडल होता है, चिट मॉडल जिसे कहा जाता है, ठीक है। जब भी आप बच्चे को बच्चे के शिक्षण को जब भी आप प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर चिट मॉडल का आपको प्रयोग करना चाहिए। रिकॉर्डर प्लेयर यानी कि रिकॉर्डर कोई भी चीजें आप एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है, और बच्चों को नहीं समझ में आता उनको बार बार सुनने के लिए दीजिए, ठीक है, रिकॉर्डर प्लेयर। तो उससे भी क्या होगा कि जो बच्चे का शिक्षण होता है वो प्रभावशाली बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि भाषा दो व्यक्तियों के मध्य एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है, यानी कि भाषा जो है दो व्यक्तियों के मध्य कैसा यानी कि महत्वपूर्ण साधन है। पहला ऑप्शन है वार्तालाप का साधन है, सेकंड ऑप्शन है आपका संप्रेषण का, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जब भी आप यानी कि जो भाषा होता है वो दो व्यक्तियों के मध्य एक महत्वपूर्ण साधन होता है, वार्तालाप का होता है या फिर संप्रेषण का होता है, ठीक है। आप दो व्यक्तियों के बीच कोई भी चीजें बात करें या फिर आपका वार्तालाप करेंगे या फिर किसी भी मुद्दे पर आप संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेट करेंगे किसी भी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो भाषा होता है वो दो व्यक्तियों के मध्य एक महत्वपूर्ण साधन होता है वार्तालाप का और संप्रेषण का, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और फटाफट से हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, और साथ ही साथ आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बार बार मुझे बोलना ना पड़े, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन है अगला आपका कि किसी भी नई भाषा को सिखाने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी नई भाषा को सिखाने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, यानी कि जब भी आप बच्चे को किसी नई भाषा को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसको सिखाने के लिए कहाँ से प्रयोग करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका वाक्यों के निर्माण से, सेकंड ऑप्शन है शब्दों के निर्माण से, थर्ड ऑप्शन है आपका अक्षर व शब्दों के साहचर्य से, फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं।
कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात को समझिएगा कि आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, ठीक है। यानी कि किसी भी नई भाषा को, जब आप बच्चों को नई भाषा को सिखाने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे। यानी कि बच्चा आपका प्री स्कूली बच्चा है या फिर हाँ प्री स्कूली बच्चा है, ठीक है। यानी कि 3 ईयर से लेकर के 6 ईयर तक जो बच्चा है, ठीक है, आप उसको जब सबसे पहले भाषा सिखाने का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको वर्ड यानी कि अक्षर बताएंगे, ठीक है। अ ब श, ठीक है, यानी कि अ आ ई ई, इस प्रकार से आप अक्षर क ख ग घ अ, ठीक है, इस प्रकार से अक्षर बताएंगे। फिर आप अक्षर अक्षर के बाद आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि क और ल से क्या बनता है, कल बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि आम बनता है, इमली बनता है। तो सबसे पहले आप अक्षर, उसके बाद आप शब्दों के साहचर्य से बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आप सबसे पहले प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है, अक्षर व शब्दों के साहचर्य से, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो 3rd है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि नई भाषा को सीखने के लिए, ठीक है, नई भाषा को सीखने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता पड़ती है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि जब भी आप नई भाषा को सीख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ कौशल की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण वो कौशल कौन सा होता है नई भाषा सीखने के लिए। पहला ऑप्शन है सुनने का कौशल, सेकेंड ऑप्शन है आपका देखने का कौशल, थर्ड ऑप्शन है आपका लिखने का कौशल और फोर्थ ऑप्शन है आपका पढ़ने का कौशल, ठीक है। तो देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नई भाषा यदि आपको सीखना है, ठीक है, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स नई भाषा को सीखने के लिए, वो आपका सुनने का कौशल होता है, ठीक है। यानी कि जब आप कोई भी नई भाषा सीख रहे हैं, यानी कि आप मेरे द्वारा कोई भी भाषा सीख यानी कि जब आप कोई भी भाषा नया सीख रहे हैं, किसी भी कौशल को, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सुनने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि देखिए मेरे द्वारा आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि देखिए हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं आपकी ही लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यदि अब हम आप लोगों को ऑल टू ऑल इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, आपका पेपर ऑल टू ऑल इंग्लिश में यदि आने लगे, तो सबसे पहले आप लोगों को सुनने की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी कि आप लोग सुनेंगे, उसके बाद ही अपनी नई भाषा का वो आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर होगा वो आपका सुनने का कौशल हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि दूसरी भाषा सीखते समय बालक क्या अनुभव करता है। यानी कि अब जब व्यक्ति या फिर बालक दूसरी भाषा सीखता है तो वो क्या अनुभव करता है। पहला ऑप्शन है बालक नई भाषा से डरता है, सेकंड ऑप्शन है अपनी मातृभाषा से दूर होना अनुभव करता है, थर्ड ऑप्शन है आपका अपनी संस्कृति या परिवार से दूर अनुभव करता है और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो बात कही गई है आपसे कि दूसरी भाषा सीखते समय जो बालक है वो क्या अनुभव करेगा। तो जब भी बालकों को आप पहली भाषा तो आप उसके मदर टंग में दे रहे हैं, ठीक है, जब दूसरी भाषा की बात आती है तो सबसे पहले उसको ये लगता है कि मैं अपनी मातृभाषा से मैं दूर हो रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के उसके अंतर्गत अनुभव जो है वो आने लगता है, एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि अपनी मातृभाषा से वो दूर हो रहा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो दूसरी भाषा सीखते समय जो बालक अनुभव करता है वो अपनी मातृभाषा से दूर होने का अनुभव करने लगता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि भाषा बाधिता में अहम भूमिका होती है। यानी कि भाषा बाधित बालकों में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है। पहला ऑप्शन है आपके शिक्षक की, सेकंड ऑप्शन है आपका माता पिता की, थर्ड ऑप्शन है आपका थेरेपी विशेषज्ञ की और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी की, ठीक है। तो देखिए जो भाषा बाधिता में सबसे अहम भूमिका होती है वो आपके शिक्षक की भी होती है, माता पिता की होती है और आपके थेरेपी विशेषज्ञ की भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी की, ठीक है। यानी कि भाषा बाधिता में जो अहम भूमिका होती है शिक्षक, माता पिता और थेरेपी विशेषज्ञ, इन तीनों की ही होती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। और सॉरी, यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन आपका 21 मैंने बोला था कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अभी तक आप सभी लोगों में से जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को 4th सेमेस्टर का चारों पेपर कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो आई होप फुल्ली आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है। बेल आइकन को भी साथ यानी कि साथ ही साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में, ठीक है, अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।